सारा टाइम निकाल देते थे, जूते मांग के ले आया करते, कड़े ब्याह में जाना पड़ता तो ये हाल था हमारा। तो जी एक मिनट बार बोलना भी है कि ये जो गंदे गाने हैं जो हमारी संस्कृति को खराब करे, हमारी बहू बेटियों को, मैं बेटी बेटी नहीं कह रहा, बहुओं को भी पूरा असर डाल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी संस्कृति खत्म होती जा रही है और शर्म खत्म होती जा रही है। तो शर्म आने लगती है और उसी पे बाप बेटी और बहू ससुरा डांस करते मिलते हैं। अब बड़ी संस्कृति में बड़ा फर्क आ गया। ये जो स्टेज पे गंदा डांस को खराब कर रही है, हमारी जो शान होती थी ना उसको खराब कर रही है जी। ये चीजें देख के बड़ी शर्म तो आती है, क्योंकि अगर टीवी चला रहे, फोन चला रहे, तो किसी भी टाइम ऐसी रील आ सकती है कि वो फोन चलाने के लिए वो तो पूछो ही मत, फोन तो देख ही नहीं सकते, ऐसे है जी। कहना चाहता हूँ कि आपके भी बच्चे होने हैं, आपके भी बहन, आपके भी माँ है, आपके भी बाप, आपके भाई हैं, वो देख रहे हैं आपको, आपके शर्म नहीं आएगी क्या? वो क्या सोचेंगे आपके बारे में? खाएगा तभी तो कटेगा, खाएगा नहीं तो कटेगा कैसे? वो गाएंगे तभी जब हमारी वो मांग होगी, हमारे समाज की मांग बढ़ गई उसकी, तो वो गाने वाले गाते हैं। तो उनको गुलाम बनाने के लिए अंग्रेज़ों ने अपने सर्वे करने वाले भेजे, तो उन्होंने जाके रिपोर्ट दी और ये इंग्लैंड में संसद में बोला बाकायदा उन्होंने कि भारत की संस्कृति बहुत महान है। विश्व साथियों को नमस्कार। फिलहाल मैम चौबीसी के चबूतरे के ऊपर में बड़े ऐतिहासिक फैसले यहाँ पे लिए जाते हैं और एक फैसला आज भी लिया गया है, किसको? हरियाणा को बचाने का फैसला। हरियाणा की जो संस्कृति है वो बड़ी नीचे चली गई भाई। गंदे गाने, गंदे डांस, गंदे इशारे, गंदे शब्द बोलकर व्यू और पैसे कमाने के कारण हमारे हरियाणा की संस्कृति थी वेशभूषा, दूध दही का खाना, हमारी महिलाओं की वेशभूषा, बुजुर्गों की चौदर, वो चौदर आज नहीं रही है भाई, कुछ लोगों के कारण। हमारे पास सुभाष फौजी भाई, नाम आप जानते होंगे, परिचय देने के मोहताज नहीं है, तो सीधे सीधे शब्दों में इनसे बात करेंगे कि हरियाणा का कल्चर है ना वो नीचे चला गया है, क्या मुहिम रहेगी और कैसे उसको बचा सकते हैं? जी नमस्कार, स्वागत हमारे चैनल। नमस्कार जी, और दर्शकों को मेरा नमस्कार। गंदा डांस, गंदे इशारे, अश्लील डांस पैसे कमाने के लिए, गंदे शब्द हरियाणा की संस्कृति का नाश कर रहे हैं। क्या लगता नहीं आपको कि जो आपकी जवानी का टाइम था और आज की जवानी का टाइम बहुत ज़्यादा फर्क है जी। पहले हमें तो पता ही नहीं होता था, 10वीं तक तो चप्पल भी नहीं होती थी पैरों में, 10वीं तक पढ़ते थे और एक ही कुर्ता पजामा में सारा टाइम निकाल देते थे, जूते मांग के ले आया करते, कड़े ब्याह में जाना पड़ता तो ये हाल था हमारा। तो जी एक मिनट में भाई, ये शब्द है ना सुभाष फौजी के, आप अच्छे से जानते हो इनका कैसा जीवन रहा होगा, आप सोच सकते हो। और ये गंदे डांस के बारे में आपको? अच्छा, इसके बारे में ना मेरा इंटरव्यू कई बार ले चुके हैं, मैं उनमें बड़े अच्छे तरीके से बता चुका हूँ और मैंने कई बार बोलना भी है कि ये जो गंदे गाने हैं जो हमारी संस्कृति को खराब करे, हमारी बहू बेटियों को, मैं बेटी बेटी नहीं कह रहा, बहुओं को भी पूरा असर डाल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी संस्कृति खत्म होती जा रही है और शर्म खत्म होती जा रही है। क्योंकि ये नहीं देखते कि डीजे पे जब कहीं की किसी प्रोग्राम में गाना बजता है ना तो शर्म आने लगती है और उसी पे बाप बेटी और बहू ससुरा डांस करते मिलते हैं। अब बड़ी संस्कृति में बड़ा फर्क आ गया। ये जो स्टेज पे गंदा डांस लड़कियां कर रही है, गंदे इशारे, पानी की बोतल ऐसी डालते हैं, गंदे इशारे करते हैं, क्या ये हमारे बुजुर्गों की छवि को खराब नहीं कर रहे हैं, हमारे हरियाणा का नाश नहीं कर रहे? शान को खराब कर रही है, हमारी जो शान होती थी ना उसको खराब कर रही है जी। ये चीजें देख के बड़ी शर्म तो आती है, क्योंकि अगर टीवी चला रहे, फोन चला रहे, तो किसी भी टाइम ऐसी रील आ सकती है कि वो फोन चलाने के लिए वो तो पूछो ही मत, फोन तो देख ही नहीं सकते, ऐसे है जी। क्या संदेश उन लड़कियों के लिए जो स्टेज पे गंदा डांस कर? मैं मेरी उन बहनों से ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपके भी बच्चे होने हैं, आपके भी बहन, आपके भी माँ है, आपके भी बाप, आपके भाई हैं, वो देख रहे हैं आपको, आपके शर्म नहीं आएगी क्या? वो क्या सोचेंगे आपके बारे में? पीछे से क्या बातें करते होंगे वो? ऐसा नहीं कि वो उनको सराह रहे हैं कि तेरे इतने फॉलोवर्स हो गए, तेरे ये हो गया, इतने पैसे आ रहे हैं, नहीं, पीछे से उनके बारे में अच्छा नहीं बोला जाता। तो संभल जाओ मेरी बहनों और हमारे बच्चों, संभल जाओ इस चीज़ से। पहली बात तो देखने वालों को भी कह रहा हूँ कि ऐसी रील देखना बंद कर दो और उनको अनफॉलो कर दो। मैं आता हूँ इस सवाल पे, गंदा डांस करने वाले उतने ही दोषी है जितना देखने वाले। बुलाते हम हैं, पैसे हम देते हैं, पैसे वाटते हैं, क्या दोषी वो भी उतने? मैंने अभी बोला फिर देखना ही बंद कर दो, वो बराबर के दोषी हैं। दोषी वो पहले हैं जो देखते हैं। एक बात बताओ, जो मांस मीट खाता है ना, खाएगा तभी तो कटेगा,
खाएगा नहीं तो कटेगा कैसे। वो गाएंगे तभी जब हमारी वो मांग होगी, हमारे समाज की मांग बढ़ गई उसकी, तो वो गाने वाले गाते हैं। तो नहीं गाने चाहिए और नहीं देखना चाहिए। धर्मेंद्र हुड्डा की मुहिम थी, विदेश में बैठ के एक मुहिम चलाई कि हरियाणा को बचाओ, उसका समर्थन लोगों ने किया, सुभाष बोस जी ने भी किया। आपने विचार भी सुन रहे थे, साथ साथ विचार। आप यहाँ पे आए हो, किसके बुलाव पे यहाँ पे आए हो? क्योंकि ये चबूतरा आना एक ऐतिहासिक है, जो फैसले होते हैं वो सर्वमान्य ही होते हैं। धर्मेंद्र हुड्डा भाई है अपना छोटा, उसके भी फ़ोन आए थे मेरे पास, अभी भी मैसेज आए हैं। अभी इस उन्होंने देखा होगा, मुझे बोलने के लिए कहा। और जो यहाँ के प्रधान है अपने मैम 24 के, उन्होंने भी मुझे इनवाइट किया हिसार जाकर, तो मुझे आना ही था। और फिर पूरे समाज का काम है, आना ही था, चाहे मुझे ना बुलाते ना तो भी मुझे आना था जी। सीधा सीधा सवाल है, गंदा जो डांस करते हैं स्टेज पे पैसे के लिए कर रहे हैं, उनका ये कहना है पैसे के लिए, या कुछ छोटे कपड़े पहनने वालों को जब बोलते हैं कि आप छोटे कपड़े पहनते हो, हमारे बुजुर्ग कहते हैं, वो कहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, हम आज़ाद, हम ऐसा कर सकते हैं। जब भारत को गुलाम बनाने के लिए अंग्रेज़ों ने अपने सर्वे करने वाले भेजे, तो उन्होंने जाके रिपोर्ट दी और ये इंग्लैंड में संसद में बोला बाकायदा उन्होंने कि भारत की संस्कृति बहुत महान है और इस देश को गुलाम बनाना बहुत मुश्किल है। तो फिर अंग्रेज़ों ने कहा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे भारत को गुलाम बनाया जाए। तो बोले सबसे पहले इसकी जो सभ्य संस्कृति है उसको नष्ट कर दिया जाए, और उन्होंने उसी पे अटैक किया। उनके कारण हमारा कल्चर मतलब बिगड़ा। जैसे अभी फौजी साहब ने बताया कि एक ही जोड़ी कपड़े होते थे, जूते और ये कुछ चीज़ें हम आपस में एक दूसरे से शेयर किया करते थे। और आज ऐसे मतलब कहने का पैसे की होड़ में जो नंगा नाच हमारा समाज के जो चाहे कोई भी है, वो मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके लिए नहीं, आने वाली नस्लों के लिए हम विरासत में उनको क्या देके जा रहे हैं, ये बड़ी चिंता की बात है। देखने वाले भी हम हैं, दिखाने वाले भी हम हैं। देखने वालों को भी कंट्रोल करना होगा, दिखाने वालों को भी कंट्रोल करना होगा, तभी जाके ये संतुलन बनेगा। और भविष्य में जो आने वाली नस्लें हैं वो परिवार के साथ बैठ के, जैसे आज फौज साहब ने कहा कि ऐसी फिल्म, ऐसा गाना, ऐसी वीडियो, ऐसी रील बनाइए जिसको पूरे परिवार में माँ, बेटी, बहन, पिता सब बच्चे देख के इकट्ठा उसको देख सके बैठ करके। ऐसी मत बनाइए जो देखने में शर्म आए एक दूसरे को। बिल्कुल, ये बात सही है भाई, बड़ी अच्छी बात कही है। और मेरे को भी आज ये सुनने को मिली कि अंग्रेज़ों ने गुलाम कैसे किया था भारत को। तो हमारे हरियाणा की संस्कृति ना, वो भी अब डाउन होती जा रही है। भारत में हो सकता है कि कई इलाकों में ये चीज़ें काफ़ी हो रही, लेकिन हरियाणा बचा था, लेकिन अब हरियाणा भी उस चीज़ का ना गुलाम होता जा रहा है। तो हमारे हरियाणा की संस्कृति बचानी ना, तो ये जो शब्द सुन रहे हो, ये जो एक्सपीरियंस है इनका, ये जो बातें बता रहे हैं, ये बड़े काम की। इन बातों को सुन के मैं ना हमारे समाज को सुधरते हैं। हमारी बहन बेटियों के लिए एक संदेश ये भी है कि आप सुधरिए। और एक एग्जाम्पल ये थ्रू बनाया था कि मांस खाने वाला तभी खाने वाला नहीं खाएगा तो कटेगा नहीं, यानी वो जीवित रहेगा। यानी अगर आप देखोगे नहीं, बुलाओगे नहीं, तो वो बहन ने, वो बेटियां ने डांस नहीं करेगी, वो किसी और काम की तलाश में जाएगी, अच्छा काम करेगी। तो ये जो शब्द है, ये अनमोल शब्द, इनको शेयर कीजिए उन साथियों के पास जो गंदा गाते हैं, गंदा बोलते हैं, उन बहन बेटियों के पास जो गंदा स्टेज डांस करते हैं पैसे के लिए। ये शब्द उनके पास जाएंगे तो हो सकता है उनकी सोच में बदलाव हो और हमारा हरियाणा सुधरे। तो आपसे गुहार, इन वीडियो को शेयर जरूर के। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।